Hello students, so we studied group 16 elements properties in previous video and we continued these properties in this video also. Okay, so first property is ionization enthalpy. Ionization enthalpy. Now you all know that what is ionization enthalpy. The energy required to remove वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम. ओके, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, बट जस्ट आई एम राइटिंग हियर दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस. यू ऑल नो दैट कि जितनी साइज ज़्यादा होगी, ठीक है, जितनी साइज ज़्यादा होगी उतनी ही आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है. We need to remove the electron from outer shell. That means लास्ट शेल से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है. अगर लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो तो न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा, अगर साइज बड़ी होगी तो, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा तो उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो या फिर अट्रैक्शन फोर्स बोल दो, या फिर हमारी भाषा में उनको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन वी कॉल इन केमिस्ट्री लैंग्वेज. ओके, तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, बहुत ही कम लगेगा बिकॉज ऑफ साइज इंक्रीजेस. ओके, तो जितनी एटॉमिक रेडियस ज्यादा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, ठीक है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो यहां पे क्या हो रहा है, ये ग्रुप 16 है. यहां पे क्या होगा, टॉप टू बॉटम, यहां पे आप जाओगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. नंबर ऑफ शेल यहां ऊपर से नीचे तक क्या होंगे, बढ़ेंगे, सीधी सी बात है. ये एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शेल भी बढ़ेंगे, ठीक है. देन स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, यस स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा. ये दूसरी चीज क्या करते हैं, टू इंक्रीज द एटॉमिक रेडियस. ये दो एलिमेंट जो है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज करते हैं. एंड थर्ड फैक्टर विच इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच ऑल्सो इंक्रीजेज, बट इट इज negligible in compare to what, number of shell increases. इसकी कंपेयर में ये बहुत ही छोटा होगा, इसलिए क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप जाओगे, टॉप टू बॉटम मूव, द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस. क्या होगी, डिक्रीज होगी. दैट मीन्स oxygen has most higher ionization enthalpy than sulfur, than selenium and tellurium and polonium. Okay, this is the order of ionization enthalpy. Clear? Okay, इसमें कुछ नहीं समझ में ऐसा कुछ है कि ऐसा है, नहीं समझ में ऐसा, ये ऐसा हो गया. अभी सीधी सी बात है, ग्रुप 15 बहुत ही डेप्थ में देखा हुआ है, तो ये तो अभी समझ में आ जाना चाहिए. ओके, क्लियर, डन. चलो अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे. ना व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज अ प्रॉपर्टी विच वी कैन नॉट कैलकुलेट, इट इज द कंपेरेबल क्वांटिटी. ये तो सभी चीजें 11th में ही बताई हुई हैं, चैप्टर 3 में, ठीक है, पूरा कंपैरिजन मैंने बताया था. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज टू प्रॉपर्टीज. ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज द टेंडेंसी और पावर, इट इज द टेंडेंसी और पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, नॉन मेटल जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है. तो वो शेयर जो किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन, उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसकी टेंडेंसी, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए ये एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, चलो अब यहां पे क्या होगा, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक रेडियस से. यू ऑल नो दैट, सीधी सी बात है, एटॉमिक रेडियस मतलब कि जितनी साइज बढ़ी उतना न्यूक्लियस थोड़ा दूर होता जाएगा वैलेंस शेल से.
और जितना दूर होगा वो अट्रैक्ट कैसे करेगा। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे ग्रुप 16 की मैं बात करूं, ऑक्सीजन, सेलेनियम, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, यहाँ पे क्या होगा, इट हैज अराउंड 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, it has 2.44 something, it has 2.48 something, and it has 2.01 something, in hand 1.76। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये नियरली यही है, बहुत ज़्यादा वो नहीं बोल सकते इसको, ये नियरली 2.4, नियरली 2.4 है। ठीक है, ये नियरली 2.4 है, दोनों की सेम जैसी है। ठीक है, सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी, लेस नेगेटिव, दैट इज यू कैन से डिक्रीज हो रही है, इट इज नेगेटिव। ये सभी नेगेटिव में होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज इन नेगेटिव, हम लिखते नहीं है यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव होती है। ठीक है, दिस क्लोरीन, सॉरी दिस ऑक्सीजन, यहां पे आप देखो ऑक्सीजन, इट हैज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन होल पीरियडिक टेबल। पूरे मॉडर्न पीरियडिक टेबल में इस बाई की सबसे सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसके बाद, फ्लोरीन के बाद। इवन ग्रुप 16 हैज द सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन होल पीरियडिक टेबल। इस पूरे ग्रुप की ही क्या है, सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी। सीधी बात है, ग्रुप 17 की सबसे ज्यादा होगी। क्यों, उसका रीजन मैं यहां पे बता देता हूं। रीजन क्या है, रीजन, नाउ व्हाट इज रीजन, बिकॉज ग्रुप 16 नीड्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, वेरेज ग्रुप 17 नीड्स, और ग्रुप 17 चलो यही लिख लेते हैं, नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये चीज मुझे ज्यादा समझानी नहीं चाहिए, ये अभी 12th के लेवल में आपको आना ही चाहिए। वाई ग्रुप 16 हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट ग्रुप 17 हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन होल पीरियडिक टेबल, बिकॉज ऑफ उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, और इन लोग को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसीलिए। ठीक है, समझ में आया इतना। हर एक मेरा एक क्वेश्चन है, वो बाद में, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने आपको बताई। ठीक है, अगर पीरियड की मैं बात करूँ, पीरियड मतलब कि लेफ्ट टू राइट में, सो वी ऑल नो पीरियड के अंदर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, मतलब कि ग्रुप 16 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 से ज्यादा होगी, बिकॉज ऑफ इनकी जो है एटॉमिक रेडियस क्या है, कम होती है ग्रुप 15 से। ग्रुप 15 लेफ्ट में पड़ा और राइट में क्या पड़ा, ग्रुप 16 पड़ा। तो यहां तक आओगे तो सीधी सी बात क्या होगी, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, लेकिन 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 यू ऑल नो दैट, कि आपको पता नहीं है कि पता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। ये मेरा क्वेश्चन है, व्हाई। मैं आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि
अब देखोगे ग्रुप वाइज, आप देखोगे तो ग्रुप 15 की जो एटॉमिक रेडियस है उनसे ग्रुप 16 की एटॉमिक रेडियस कम होती है, तो ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 15 से ज्यादा होनी चाहिए, ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में बोल रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है, यही मतलब कि एक एग्जांपल मैंने यहां पे पूछा हुआ है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्यों कम होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। अब 10 बार मुझे बोलना ना पड़े, इसलिए ये वीडियो देख के ये क्वेश्चन का आंसर सीधा भेज देना, ठीक है। चलो क्लियर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा क्लियर, तो नोट करो फिर आगे चलते हैं। अब यहां पे जो थर्ड प्रॉपर्टी है विच इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट हमने डेफिनेशन इसकी भी देखी हुई है। when an electron when an element accept an electron in its valence shell, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इट रिलीज सम एनर्जी विच कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसकी एनर्जी निकली, उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी की जगह एनर्जी भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी या एंथैल्पी। ओके, यू ऑल नो दैट दिस एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज of it released by system. It is released by system, that's why it is always negative. Okay, यहां पे बात करेंगे ग्रुप 16 की। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर मैं बात करूं तो इसकी जो है अराउंड 144 है, इसकी 208 है, इसकी 195 है, इसकी 190 और इसकी 176। ओके, ये नेगेटिव में है। ओके, हाँ सॉरी, यहाँ पे 141 होगा, ये नेगेटिव में है कि निकलती है सिस्टम में से, ठीक है। तो जनरल ट्रेंड क्या होगा, व्हाट इज द जनरल ट्रेंड इन दिस ग्रुप, वेयर एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव। क्या होती जाएगी, लेस नेगेटिव होती जाएगी। देखो यहां पे लेस नेगेटिव होती जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देखोगे, देखो यहां पे क्योंकि यहां से लेके यहां तक भी क्या हो रही है, डिक्रीज, मतलब कि डिक्रीज लेस नेगेटिव हो रही है। देखो ये मैं निकाल देता हूं, ये लेस नेगेटिव, ठीक है। यहां से यहां तक देखो कम हो रही है, 195 190। ओके, बट इन दिस केस यहां पे क्या हो रहा है, देखो दिस केस हैज मोर नेगेटिव, यहां पे क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। जनरल ट्रेंड तो क्या है, लेस नेगेटिव होती जाती है। जनरल ट्रेंड इज of less negative of electron gain enthalpy from top to bottom. Okay, but in this case, only in this case, not only in this case, we already discussed about this in group 15। अगर आपको मालूम है तो ये चीज ग्रुप 17 में भी आएगी। Here ऑक्सीजन एंड सल्फर, इसकी मैं बात करूं, क्यों इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा नेगेटिव है, तो मैं यहां पे आपको एक एग्जांपल लेके वापस से बता रहा हूं। वी ऑलरेडी स्टडीड इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ओके, यहां पे मान लो कि ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये जो सल्फर है, ठीक है, ये सल्फर है। इसको मैंने बड़ा क्यों बनाया, सीधी सी बात है, ये किसके ये कौन से पीरियड में आएगा, सेकंड पीरियड में आएगा और ये थर्ड पीरियड में आएगा। तो सेकंड पीरियड का मतलब है इसमें दो शेल होंगे, ये फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल, n इज इक्वल टू सेकंड शेल, ये फर्स्ट शेल सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन कितना 8 और यहाँ पे कितना होगा 16, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रखोगे तो 2
2 3 4 5 6 हो गए। यहाँ पे 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 और 8 तो ओके, इसमें 8 हो गए। तो वापस से यहाँ पे 6 डालने हैं। चलो हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6, लेकिन यहाँ पे कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, देन हियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 विच इज 10 and 3s square 3p4. The last shell of oxygen is this. Last shell बोल दो, वैलेंस शेल बोल दो, अल्टीमेट शेल बोल दो। ठीक है, एंड इन सल्फर इज 3 बिकॉज ऑफ लास्ट शेल यहाँ पे 2 है, मतलब कि ये सेकंड पीरियड को ओन करता है। बिकॉज ऑफ लास्ट शेल यहाँ पे 3 है तो ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। ठीक है, उससे भी समझ में आ जाता है। अब सीधी सी बात है, अगर देखो यहाँ पे इन दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बिकम स्टेबल। यहाँ को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए, चलो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए, दैट इज, चलो मैं जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा हूँ ना वो ब्लैक मार्कर से दे रहा हूँ। चलो ये और ये इलेक्ट्रॉन आ गया और ये इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रख दिया और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब सीधी सी बात है, साइज मैटर्स, साइज मैटर करता है। आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या होता है? बिकॉज ऑफ, इन ऑक्सीजन केस में यहां पे लिख रहा हूं, केस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम, देयर इज अ इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। यहां पे क्या होगा, क्योंकि साइज कम है तो ये लोग क्या लगाएंगे, इस पे रिपल्जन लगाएंगे। इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, इंटर मतलब कि अंदर का, इलेक्ट्रॉन मतलब कि अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको रिपल्जन लगाएंगे। बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट रखने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना ऑक्सीजन, जिसको हमने दिए, वो प्लेसमेंट करने के लिए उसके पास जगह नहीं है बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, तो क्या होगा, रिपल्जन होगा। दैट्स वाई they oxygen atom shows little lesser negative electron gain enthalpy। ठीक है, but in the case of sulfur, because of bigger size of S atom, the new 2 electrons placed in its third orbital, या यहाँ पे आप 3p भी बोल सकते हो, 3p ऑर्बिटल, वो अच्छा रहेगा क्योंकि 2p से 3p की साइज थोड़ी बड़ी होती है ऑर्बिटल। दैट्स वाई देयर इज नो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन which lead to higher negative इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर। क्या होता है, क्योंकि बिगर साइज क्या होगा, रिपल्जन नहीं लगेगा, और इसी वजह से क्या होगा,
सल्फर जो है वो हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करता है। ओके क्लियर, ना नोट करो। चलो क्लियर। तो अब यहाँ पे हम आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं, विच इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पैकिंग एफिशिएंसी वैन डर वाल्स फोर्स पे डिपेंड करती है, को मालूम है। ये सभी मैंने ग्रुप 15 में डिटेल में आपको बताई थी, इसलिए अभी यहाँ पे जो है वो ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगा, सीधे ही हम चलेंगे कि डेप्थ में आपको नहीं बताऊँगा मैं। चलो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देख लेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं उसके बारे में देख लेंगे। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज melting point and boiling point. It is easy from top to down. Melting point and boiling point increases with increase of number of shells. जैसे जैसे ये जो साइज है वो बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ती जाएगी। ठीक है, बस इसमें थोड़ा एक्सेप्शन होगा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेलुरियम इज हायर देन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोलोनियम। क्यों? लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट, हायर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी पूरा डेप्थ में नहीं बताऊंगा, सीधी सी बात है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कब लेस होगा इससे, क्योंकि इसमें एफ ऑर्बिटल आ जाएगी, इनर जो शेल होते हैं ना, वैसे इनर ऑर्बिटल जो होते हैं ना, उसमें क्या आ जाएगी, वो भी एफ ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होती है, इसीलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो साइज इसकी थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, मतलब ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है। ठीक है, इसी वजह से इसमें ज़्यादा होगी, इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये टेलुरियम शो करता है। वैसे जनरल ट्रेंड क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होता है। ओके क्लियर। दूसरी बात करें तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक which is O2 at room temperature. Why? Because of oxygen which has smaller size, it has smaller size, hence it forms p-pi bonding. You already studied about in the case of nitrogen, p-pi bonding. That's why it exists in O2 as diatomic form at room temperature. Okay, and what about sulfur? It has bigger size, so it exists in octaatomic form or polyatomic form, like S8. कैसा रहेगा ये, एग्जिस्ट करेगा S8 की तरह रहेगा, ऐसे। यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर, ठीक है, यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे सल्फर कितने हुए 6, और यहाँ पे सल्फर 7 और ये 8, ऐसे रहेगा सल्फर। ठीक है, एसिड का ऐसा स्ट्रक्चर जैसा कुछ होता है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 शोज एलोट्रॉपी। क्या शो करता है एलोट्रॉपी? सेल्फ लिंकेज, कैटनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, हाँ, ये जो है वो
कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, इट कांट शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन नहीं करेगा, सल्फर करेगा, ठीक है, सल्फर करेगा। एलोट्रॉपी में ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन O3 ओजोन की एग्जिस्ट करता है। एलोट्रॉप का मतलब मालूम है, सेम एलिमेंट से बने हैं, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उन सब की डेफिनेशन मैंने लिखाई हुई है। S6 भी, S2 और S8 भी शो करता है ये सल्फर, ठीक है। उसके बाद सेलेनियम की बात करो तो सेलेनियम भी Se8 से ऐसे शो करता है, ठीक है। आगे की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं हमको, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन सल्फर ये जो है वो गुड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, सो एक्ट एज नॉन मेटल्स है। देन सेलेनियम एंड टेलुरियम दैट आर लाइक मेटलॉइड्स, दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। एंड लास्ट वन इज पोलिनियम विच इज गुड इलेक्ट्रॉन डोनर, विच इज रेडियोएक्टिव मेटल, इट इज अ रेडियोएक्टिव मेटल। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो ये सभी सारी जो प्रॉपर्टी थी वो एटॉमिक प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी थी, वो यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे जो अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो और वो क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर भेज देना। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। और अब इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी विच इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हम कैसे मतलब कि एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलिनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा, ठीक है। तो ये सेकंड पीरियड के अंदर बिलोंग करता है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ये लिखना क्यों ज़रूरी है, तो इससे हमें शेल का पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मान लो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये 1s², ठीक है, ये 2s² और ये 2p4 होगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ऐसे ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, ओके। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ऑक्सीजन का, ठीक है। 1s² तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, 2s² यहाँ पे रख दो, इसमें 2 होंगे और इसमें ऐसा होगा 2p4, ठीक है। सल्फ़र की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फ़र में होगा, यहाँ पे थर्ड है ना, तो यहाँ पे होगा 3s² और ये होगा 3p4, ठीक है। तो यहाँ पे 3d भी होगा, 1 2, ये फिर ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। ये 3d खाली होगा, 3d क्या होगा, खाली होगा, तो 0 लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये सल्फर का है। देन सेलेनियम का क्या होगा, इसका ये 3d भरा होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसका 3d भरा होगा, 3d10 ये भरा होगा। देन यहाँ पे स्टार्ट होगा 4s² स्टार्ट होगा। देन यहाँ पे स्टार्ट होगा 4p, 1 2 3, सॉरी 4p है, 4p, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा, फिर यहाँ पे 4p के बाद यहाँ पे 4d भी होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 4d 0 होगा यहाँ पे। वैसे यहाँ पे भी सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे 5d आएगा, 5 यहाँ पे भी खाली होगा, ये
फाई स्क्वायर भरा होगा यहाँ पे ऐसा, सेम फंडा यहाँ पे भी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आगे के जो इनर शेल है ना वो यहाँ पे होंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ तक तो ठीक था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p, इसके आगे तो ये जो है ये इनर शेल हो गया, ठीक है, ये इनर शेल हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें ये 2p होगा, 2s और 2p, तो ये यहाँ पे 2s और 2p क्या होगा, इनर शेल होगा, क्योंकि ये आउटर शेल है लास्ट वाला। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आउटर शेल में क्या होगा, 3s 3p 3d, ठीक है। भले ही इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाते हो लेकिन शेल तो यही होगा। फिर टेलुरियम की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 4s 4p 4d 4f, ये शेल इनर शेल बोला जाएगा, ये आउटर शेल है, ठीक है, ये आउटर शेल है। यहाँ पे ये 5p होगा, 5d विच इज़ 0, ठीक है। पोलोनियम का थोड़ा नीचे ले लेते हैं, विच इज़ इन 6th पीरियड। तो यहाँ पे क्या होगा, 5s 5p 5d 5f, ये इनर शेल होगा। और यहाँ से स्टार्ट होगा क्या, 6s स्क्वायर देन 6p4 विच हैज़ लाइक दिस, एंड देन ये होगा यहाँ पे d 6d, ऐसी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। ये मैं क्यों बना रहा हूँ मैं आगे बताऊंगा। ये इनर शेल है, इनर शेल ही मेन काम करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये इनर शेल है, ये इनर शेल होंगे, ये बाहर से निकले होंगे। इलेक्ट्रॉन आउटबाउ प्रिंसिपल बोला कि जिसकी एनर्जी n+l रूल जो लगेगा वो बराबर है, लेकिन यहाँ पे मैं इनर शेल जो है वो बता रहा हूँ, ये इनर शेल है, दीज आर इनर शेल, ये इनर शेल है और ये बाहर के आउटर शेल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये तो पूरे भरे हुए हैं, इनर शेल तो भरे होते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी ये 4f की एनर्जी जो है वो ये सबसे ज़्यादा है ना, इसलिए 4f अभी नहीं भरेगा, इसलिए ये इसको निकाल देते हैं हम 4f को, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 4p और 4d होगी, लेकिन यहाँ पे ये भरा होगा, यहाँ पे 4f भी भरा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4f भी आएगा, यहाँ पे ये 4f यहाँ पे आएगा, 4f 14 में लास्ट। चलो अब पहली बात हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या है, मुखिया है इस ग्रुप का, ठीक है। तो वो कौन कौन सी मतलब बोल सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो वो करेगा +1 +2 0 -1 -2, कौन कौन सी शो करेगा, +1 +2 0 -1 -2, ठीक है। -1 और -2, 0 तो आपको मालूम है वो O2 एंड O3 के अंदर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट लग सकता है, इसका बहुत ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे कुदाने के लिए कोई d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन doesn't have any d orbital, it can't show +4 और -4 ऑक्सीडेशन स्टेट, शो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये निकाल देते हैं हम, ओके। शो नहीं करेगा तो एक्सपांड नहीं कर सकता वो, ओके। चलो अब पहले +1 और +2 की बात कर देते हैं। तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.5 है, 3.5 है ना, तो ज़्यादातर वो शो करेगा -2। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट मोस्टली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि मोस्टली सभी एलिमेंट के साथ जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो वो अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना।
अब वो निकाल देगा तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए -2 शो करेगा। ठीक है, -1 कब शो करेगा? इन पेरोक्साइड्स। नाउ व्हाट इज पेरोक्साइड्स? जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लिंक होते हैं, इस लिंकेज को क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका है? H2O2 का है। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? ये अभी ऑक्सीजन जो है वो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, ये तो इस पे +1 चार्ज आ जाएगा, इस पे -1 चार्ज आ जाएगा। अभी ये ऑक्सीजन भी अपनी इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये -1 चार्ज आएगा, इसका +1। लेकिन इस केस में क्या होगा? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है, तो कुछ हो नहीं सकता इसमें, तो है ना, कुछ हो नहीं सकता। इसलिए इसमें कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? H2O2 में, पेरोक्साइड में -1। इतना क्लियर, समझ में आया? कब शो करेगा? इन पेरोक्साइड इट शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, स्टेट कौन सा है? -1। ठीक है, थर्ड पॉइंट, -2 तो मोस्टली शो करेगा, -1 पेरोक्साइड में शो करेगा। अब +1 और +2 की बात करता हूं। तो व्हेन इट फॉर्म कंपाउंड विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी ज्यादा है, ये सेकंड पे आता है, तो इससे ज्यादा जिसकी होगी तब जाके वो +1 +2 शो करेगा। जैसे कि पहला जो है वो है OF2O, और आपको मालूम है कि F की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो -1 होगी, है ना, -1 होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? -2 शो करेगा, F2O है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2। और F2O2 में क्या होगा? तो F2O2 में यहाँ पे देखो ये भी -1 है, तो ये भी -1 शो करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। सिंपल तौर पे दिखाओ तो ये कैसे होगा? फ्लोरीन ये स्ट्रक्चर है F2O का, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, ये भी अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, पॉजिटिव +2 हो गया, और यहाँ पे भी क्या होगा? +1। इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ये खींचेगा, तो यहाँ पे -1, तो ये +1, यहाँ पे ये भी खींचेगा, तो यहाँ -1, यहाँ पे +1, दोनों का तो सेम ही होगा, तो यहाँ पे चार्ज जो है वो क्या रहेगा? +1 और +1। ठीक है, ओके। तो ऐसे कुछ जो है वो ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो इतना नोट करो। और दूसरी मैं बात बोलूँ, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, तो कि यहाँ पे अदर एलिमेंट्स लाइक sulfur, selenium and tellurium also shows -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लोग भी शो करते हैं, ये लोग भी क्या करते हैं? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट पोलिनियम, बिकॉज ऑफ इट इज अ मेटल, कांट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मेटल है, रेडियो इसलिए शो नहीं करेगा। दैट्स वाई हम लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट्स वाई -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, दैट मीन्स लेस नेगेटिव। क्या होती जाती है? लेस नेगेटिव होती जाती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही लेस नेगेटिव होगी तो सामने वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कैसे? ठीक है ना, इसीलिए क्या होगी? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? नीचे जाते जाते लेस स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ,
स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ओके, क्लियर, नोट करो। अब अगर हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, +2, ऑल एलिमेंट्स oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium show +2 oxidation state when they form covalent bond with higher electronegative element। क्या करेंगे, +2 भी शो करेंगे। मैंने आगे ही आपको बता दिया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे F2O, इसमें +2 शो करेगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर मान लो कि ये F2S, ठीक है, तो भी शो करेगा, ठीक है। फिर F2SE तो भी शो करेगा, ठीक है। और F2TE and F2PO सभी में शो करेगा, ठीक है। वो -2 जो है वो, इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो H2S, H2SE, इसमें क्या करेगा, वो शो करेगा -2, ठीक है। ये सभी ओके, ये +2 शो करेगा। ओके, क्लियर, इतना नोट करो। अलग अलग करवा रहा हूँ तो अच्छी तरीके से आप लिख सकते हो, इसलिए। चलो, अब जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अब हमको मालूम है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है। व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वो है जो अपने इनर शेल जो होते हैं, इनर शेल की जो ऑर्बिटल होती है वो क्या लगाती है, रिपल्जन लगाती है। उसके इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, रिपल्जन लगाते हैं वैलेंस शेल पे, और इसी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कूद के खाली ऑर्बिटल में चला जाता है। इसमें है हायर रिपल्जन, लेकिन खाली है ही नहीं, जगह ही नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये इनर शेल है, देखो 2s और 2p, सबको मालूम है स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, इनका जो ऑर्डर है वो क्या है, s सबसे ज्यादा, फिर थोड़ा p, और d और f तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 2s और 2p है, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले रिपल्जन लगाएंगे, इसको लगाएंगे तो इजीली ये निकल जाएगा। वैसे भी ये दोनों रिपल एक दूसरे को कर ही रहे हैं, ये दो, तो ये कूद के फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा। तो वैलेंसी क्या हो गई, एक्सपांड हो गई। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सपांड हो गया, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द पावरफुल शील्डिंग इफेक्ट बोल दो या स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ S and P ऑर्बिटल, या फिर यहां पे लिख लो 2s and 2p, 2s and 2p, the sulfur shows +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या करेगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बट इट इज लीस्ट स्टेबल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन वो जो है वो लीस्ट स्टेबल होगा, बहुत ही कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये 2s और 2p जो है वो बहुत ही पावरफुल है दोनों, क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो वो लोग इसको भी क्या करेंगे, चलो निकलो तू भी, इसको भी निकालेंगे, और ये भी वो यहाँ से निकल जाएगा, ये भी यहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या हो गया, अब सीधी सी बात है, सब क्या हो गए, अकेले इलेक्ट्रॉन हो गए, और जितने लोन इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वो बॉन्डिंग करेंगे। अभी क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ पावरफुल स्क्रीनिंग इफेक्ट, सल्फर इज स्टेबल इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट।
ये क्या होगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, समझ में आया इतना? क्यों? क्योंकि ये लोग का जो ये जो इसके पास साइज भी है बड़ी और खाली d ऑर्बिटल भी है, और इसके पास जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, तो ये +6 में ज्यादा स्टेबल रहेगा +4 से। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके, इनकी बात करूं, ठीक है, तो ये लोग भी क्या करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट डालेंगे, ये लोग भी डालेंगे, ये लोग डालेंगे, तो यहां पे ये कूद के आ जाएगा, यहां पे ये कूद के आ जाएगा। ठीक है, वापस से ये लोग यहां पे भी डालेंगे, तो वापस से यहां पे ये कूद के आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस से ये लोग भी सेम करेंगे, ये लोग भी क्या करेंगे, रिपल करेंगे, लेकिन थोड़ा कम कम होता जाएगा, जो रिपल्जन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इसलिए। और यहाँ पे भी ये कूद के आएगा। ठीक है, कैसे क्यों नहीं सब मैं बताता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके केस में, इसके केस के अंदर क्या होगा, सेम रीजन अप्लाइड in selenium that it shows +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। समझ में आया इतना? वेयर एज, लेकिन जब टेलुरियम की बात आती है, टेलुरियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। ये जो है इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा, क्योंकि डी आ जाता है ना, तो इतना पावरफुल नहीं होता कि ये 5s जो है वो अपना वो पैर है वो अपना तोड़ेगा, क्योंकि ये उसका पूरा जो ये 5s का जो शेप है वो पूरा राउंड है, नॉन डायरेक्शनल, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा यहाँ से, ये निकाल देगा, ये निकाल देगा। एक यहाँ पे आ जाएगा तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये इजीली शो करेगा, लेकिन इसका जो ये 4p और 4d आ गया है ना इसमें, तो ये जो है उनका इतना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। लेकिन कब निकलेगा, अगर कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट आ गया जैसे कि फ्लोरीन, तो वो यहाँ से खींच लेगा और यहाँ पे आ जाएगा, ये +6 तब शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं लिख लेता हूँ, बट व्हेन अ हाई electronegative element forms a bond with tellurium, it shows +4 oxidation state। तब जाके वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। समझ में आ गया? ओके, क्लियर? तो आप ये लिख सकते हो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या लिख सकते हो, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा, रुको, स्टेबिलिटी ऑफ लिख लो यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ बताऊंगा आपको। ठीक है, सीधी सी बात है, ये सभी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि इतना एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते हैं, उतनी स्क्रीनिंग इफेक्ट होती ही है। समझ में आया? इतनी तो होती ही है। अब ये भी इतनी स्क्रीनिंग इफेक्ट डालेगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, लेकिन उतनी पावरफुल नहीं होगी इनकी कि ये +6, ये नीचे के जो है ना वो +6 शो कर सकते हैं, क्योंकि ये कम हो जाता है इनका इनर्शियल जो ये जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है। इसलिए ये जो है ये दोनों, इनको क्या बोलते हैं हमारी अगर दूसरी लैंग्वेज में इनर्ट पैर इफेक्ट बोलते हैं। इनर्ट पैर इफेक्ट कुछ करती नहीं है, इनर्ट हो जाती है ये। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे हमें लिखना है तो लिख देना शोज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने लेकिन चलेगा, ये समझ में आ गया इतना। यहाँ पे इंक्रीज क्यों हो रहा है वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब केस में चलते हैं पोलोनियम के। तो पोलोनियम इज मोस्ट स्टेबल इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मोस्ट स्टेबल होगा एक इलेक्ट्रॉन लाने के लिए। +6 कब शो करेगा, जब फ्लोरीन के साथ वो आएगा। ठीक है, क्योंकि उतना पावरफुल है नहीं, ये इनर्ट पैर इफेक्ट बन जाती है। ये क्या बन जाती है, इनर्ट पैर इफेक्ट। इट ओनली शोज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इन प्रेजेंट
ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एलिमेंट बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कुछ करती नहीं है, ठीक है। ये जब तक ये अकेला नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कूद के नहीं जाएगा, वो पेयरिंग नहीं करेगा। इसमें भी इनर्ट पेयर इफेक्ट है और इसमें भी इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इसीलिए ये जो है पोलोनियम वो +4 में बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो +4 की स्टेबिलिटी क्या होगी, नीचे जाते जाते इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहां पे मैं बता देता हूं, ये तो शो नहीं करेगा, ये +4 शो करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ठीक है, और ये भी करेगा, ठीक है। यहां से लेके यहां तक क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन +6 कौन कौन शो करेगा, ये +6, ये +6 और ये +6 शो करेगा। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में ये भी स्लाइटली शो करेगा, लेकिन ये जो है वो इन केस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के केसेस में ही शो करेगा। इसीलिए यहां पे मैं लिख लेता हूं स्टेबिलिटी, ये बॉक्स अलग बना दे रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि पोलोनियम तो दिखाता ही नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा टेलुरियम दिखाता है, लेकिन पोलोनियम तो दिखाता ही नहीं है। उसको क्या चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए, तो निकाल सकता है, क्योंकि उसके जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसमें इतना पावर नहीं है, इसके अंदर डी और एफ ऑर्बिटल आ जाती है, इसलिए ओके। और डी और एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग तो बहुत ही कम होता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? तो इतना नोट करो, थोड़ा सा है वो देख लेते हैं। तो अब यहां पे एक जनरल चार्ट जैसा बना रहा हूं मैं, यहां पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, या फिर +2 ऐसा लिख लेते हैं, +2 +1 0 -1 और -2, ठीक है। ये जो है वो मोस्टली शो करेगा, मोस्टली शो बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन विच इज 3.5, ठीक है। सल्फर क्या शो करेगा, +2 +1 0 -1 -2 और +4 एंड +6, ठीक है। +2 +1 और -1 0 तो शो करेगा ही, +4 एक ज़्यादा आ गया और +6, ठीक है। जहाँ पे +6 जो है, अभी ये सब रेयर केसेस है, हाँ, इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं, ये जो है वो रेयर केसेस है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गए उसके साथ। ये जो है वो लीस्ट स्टेबल होगा, और ये जो है वो मोर स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि हाई स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर शेल्स, ठीक है। इनर शेल बोल दो या इनर शेल ऑर्बिटल्स बोल दो, बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। क्लियर, समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे अगर मान लो कि हमको ये +1 फंडा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, +1 +2 0 ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। 0 भी शो तो करता है ना, हमने देखा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन में कि कैसे शो करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे +2 0 -2 +4 +6 ये शो करेगा। फिर यहाँ पे +2 0 -2 +4 +6 ये भी शो करेगा। यहाँ पे +2 शो करेगा, -2 शो नहीं करेगा, मेटल है, 0 शो करेगा और +4 शो करेगा, +6 शो करेगा। ये जो है वो मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल, इसमें मोस्ट स्टेबल होगा। और ये जो है इन प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, उसके सामने ये शो करेगा +6। क्लियर? जैसे ऐसे बनाएगा P0 मतलब कि PO F6 एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट कर दिया, ओके।
इसके बाद जो एनोमलस प्रॉपर्टी है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। ओके, पढ़ते रहिए।